मेरे बच्चे, आज मैं तुमसे यह बात साझा नहीं करना चाहता था, परंतु अब तुम्हें उन रहस्य से परिचित होना होगा जिससे तुम अब तक अनजान थे। इसलिए आज का संदेश तुम्हारे लिए बेहद आवश्यक है। मेरे बच्चे, तुम्हें ब्रह्मांड पर विश्वास है तो 3 बार हां लिखकर इस संदेश को ग्रहण कीजिए। मेरे बच्चे, जितनी बार लोगों ने तुमको अंधेरे में धकेला है, तुम्हें गिराने की कोशिश की है, उतनी बार रोए हैं। वह सब जितना बड़ा उनका षड्यंत्र था, उससे कहीं बड़ी सजा मिली है उन लोगों को। और तुम्हारी श्रद्धा देखकर, तुम्हारा मुंह पर अटूट विश्वास देखकर तो ना जाने कितने लोगों ने तुम्हारा पीछा छोड़ दिया, तुम्हें बर्बाद करने का सपना छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें उनका सबक मिला और वह तुरंत समझ गए कि तुम्हारे ऊपर मेरी कृपा है। मेरे साथ साथ मेरी एक महाविद्या की भी भक्ति की है तुमने, और उनकी कृपा भी है तुम्हारे ऊपर। उन देवी की शक्तियां भी तुम्हारी रक्षा कर रही हैं। मेरे बच्चे, पर कुछ लोग हैं जो बार बार असफल होने के बाद भी, लाख बार मुंह के बल गिरने के बाद भी मानने को तैयार नहीं है कि तुम मेरे सच्चे भक्त हो। उन्हें यह दिखावा लगता है और इसी मूर्खता में वह बार बार तुम्हें चैलेंज करते हैं, तुम्हें परेशान करते हैं। उनकी चतुराई का हर बार जवाब दिया है मैंने, और वह जितना भी दिखा ले कि उसे फर्क नहीं पड़ता, पर वह डरता है। तुम्हारी इन शक्तियां से वह डरता है, तुम्हारी भक्ति से मेरे बच्चे। वह तो उसके अंदर की नेगेटिव एनर्जी है और उसके अंदर का शैतान है जो उस पर हावी हो जाता है। वह भूल जाता है कि वह मुझे चुनौती दे रहा है, नहीं तो उसका दिल जानता है। मेरे बच्चे, तुम जानते हो कि ना जाने कितनी ऐसी परिस्थितियां क्रिएट की गई तो तुम्हारे जीवन में, जब तुम्हें लगा कि तुम्हारा जीवन खत्म हो गया है, उसे पता है कि उसने तुम्हारे ऊपर कितनी बड़ी नकारात्मक ऊर्जा का प्रयोग किया था, पर तुम सही सलामत खड़े हो। तुम्हारा दिमाग काम कर रहा है, सोचने समझने की क्षमता है। यही सबसे बड़ा सबूत है कि तुम्हारे साथ मैं हूं, क्योंकि कोई साधारण व्यक्ति उस ऊर्जा पर जितना हासिल कर पाता, मेरे बच्चे, उस कर्मों का भुगतान किया है। और तुम्हें रुलाने वाला हर व्यक्ति रोया है, इसलिए नहीं कि तुम मेरे भक्त हो, पर तुम एक पुण्य आत्मा हो जिसने कभी किसी का बुरा नहीं किया, पर तुम्हारी अच्छाई का हर किसी ने फायदा उठाया। और ऐसे लोग कभी खुश नहीं रह सकते। मेरे बच्चे, जिनकी खुशी तुम्हारे आंसुओं में हो, तुम पर नेगेटिव एनर्जी अटैक कर सकती है, तुम्हारे घर पर अटैक कर सकती है, पर कोई भी नकारात्मकता तुम पर हावी नहीं हो सकती। कोई भी बुरी ऊर्जा तुम्हारे घर में वास नहीं कर सकती। मेरे बच्चे का तुम्हारे दिल दिमाग में मेरे अलावा किसी और के लिए जगह ही नहीं है। तुम्हारे परिवार की रक्षा में मैं करती हूं तो यह असंभव है कि कोई और हमेशा के लिए तुम्हें उस नकारात्मक ऊर्जा से बांध सके। तुम्हारे शत्रुओं का श्रृंगार करने वाली हूं मैं। और कितने लोग तो अभी से डरकर पीछे हट गए हैं, क्योंकि उन लोगों को समझ में आ गया है कि तुम कोई कमजोर लाचार व्यक्ति नहीं हो जिसे वह जब मन में आए सुनाकर चले जाए। उनके पास बहुत बड़ी नकारात्मक ऊर्जा होगी, करते होंगे वह तंत्र मंत्र की साधना, पर अंत में वह कर गलत काम ही रहे हैं। मेरे बच्चे, अपनी साधना से वह लोगों को दुख पहुंचा रहे हैं, और एक ना एक दिन हर बुराई का अंत होता है। उसकी इस बुराई का अंत शुरू हो गया है। मेरे बच्चे, तुमने अकेले ही सब कुछ किया है। रोए हो, पर किसी के सामने कभी हाथ नहीं फैलाया है। खुद रास्ता बनाने की कोशिश की है तुमने, पर इन लोगों ने हर बार पीछे धकेल दिया है। अब तुम अकेले नहीं हो मेरे बच्चे, तुम मेरे रूप का दर्शन करने वाले हो। मेरी शक्तियां तुम्हारे भीतर जागृत होंगी, और अब तुम लोगों के अंदर छुपे राक्षस को पहले से ही देख लोगे, क्योंकि उनके दिखावे का अंत आ रहा है मेरे बच्चे। और अब कोई धोखा नहीं दे पाएगा, अपने जाल में नहीं फंसा पाएगा। तुम्हारे जीवन में सुधार हो रहा है। जो लोग तुम्हारा सब कुछ छीनना चाहते थे, हाथ धोकर तुम्हारी खुशियों के पीछे पड़े थे, अब उनका श्रृंगार करूंगी मैं। मैंने उनके बहुत खेल देख लिए मेरे बच्चे, अब वह मेरा तांडव देखेंगे और मुझसे छुपते भागेंगे। मेरे बच्चे, इस चंद्र ग्रहण का असर तुम्हें पहले से ही महसूस हो रहा है। अचानक ही तुम्हें गुस्सा आता है, रोना आता है, फिर लगता है कि सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारी एनर्जी में बहुत अप्स एंड डाउन हो रहे हैं, क्योंकि अपने जीवन की परिस्थितियों को लेकर तुम बहुत ओवरथिंक कर रहे हो। मेरे बच्चे, कुछ बातें हैं, कुछ लोगों के बर्ताव हैं जो तुम्हें बहुत परेशान कर रहे हैं, पर चंद्र ग्रहण के आसपास के दिनों में तुम्हारा लोगों से मिलना जुलना होगा। तुम घूमने जाओगे, दोस्त से मिलोगे, उनसे बातें करोगे, लोग तुम्हारे घर आएंगे और तुम अपनी बातों को लोगों से बोल पाओगे, दिल से खुलकर बात कर पाओगे। तुम्हारे दिल से बहुत बड़ा बोझ उतरेगा, क्योंकि जिन बातों को अब तक तुमने किसी को नहीं बताया है, वह बातें तुम अपने किसी करीबी से खुलकर कर पाओगे। पर जब भी तुम अकेले बैठोगे, तुम्हें नींद नहीं आएगी, तुम बहुत ओवरथिंक करोगे, तुम्हारे मन में अनाप शनाप बातें आएंगी, दुनिया भर की बातें याद आएंगी तुम्हें, जो तुम्हारे मन को विचलित करेंगे। तुम्हारे दिल की धड़कनें बढ़ेगी,
तुम्हारा सर होगा, यह सब कुछ भी होगा तुम्हारे साथ। पर तुम्हारे मन में कितनी भी उथल पुथल चल रही हो, मुझ पर यकीन और बढ़ने वाला है तुम्हारा कि ब्रह्मांड खुद आपके साथ है। तो मुझे सफलता जरूर मिलेंगे, मेरे रिश्तों में सुधार होगा। थोड़ा समय लग रहा है पर मेरे सारे सपने पूरे होंगे, इतना यकीन है मुझे। ब्रह्मांड पर तुम्हारे पूर्वज भी तुमसे बहुत प्रसन्न है। मेरे बच्चे और आने वाली खुशियों के संकेत देंगे। वह तुम्हें तुम खुद से प्यार करने लगे हो, इसलिए दुनिया से भी तुम्हें वह मान सम्मान मिल रहा है। हमारे करियर में भी बहुत रुकावटें पैदा की गई, ना जाने कितनी परीक्षा दी तुमने, पर तुम्हें सफलता नहीं मिली। पर तुम लगे रहे और ने काम को पूरा करने की जिद दी। तुम्हें उस जिद में तुमने सब कुछ पीछे छोड़ दिया, सबको पीछे छोड़ दिया। पहले जहां तुम काम करते थे वहां भी बहुत बुरा बर्ताव किया गया, तुम्हारे साथ बहुत राजनीति देखी तुमने। पर अब तुम्हारी मेहनत रंग ला रही है, तुम्हारे सब्र का फल मिल रहा है तुम्हें। यह चंद्र ग्रहण तुम्हारी आर्थिक स्थिति में सुधार करेगा और रिश्तों में भी प्यार बढ़ेगा। तुम्हारे प्रेम संबंध और रिश्ते का भविष्य क्या होगा, इस बात की क्लैरिटी मिलेंगे तुम्हें। अगर तुम अपने पार्टनर से दूर हो, तुम्हारी बात नहीं हो रही, तो इस चंद्र ग्रहण के आसपास वह सामने से चलकर आएगा और तुमसे बात करेगा, तुमसे अपने दिल की बातें बताएगा जो उसने पहले तुमसे कभी नहीं बताई। तुम्हें सुकून मिलने वाला है मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारे लिए तुम्हारे रिश्ते ही सबसे महत्वपूर्ण है। और रिश्तों में चल रहे क्लैश की वजह से तुम्हारा स्वास्थ्य भी खराब रहने लगा था। तुम सो नहीं पाते थे, हमेशा सिर में दर्द रहता था, एंजाइटी होती थी, क्योंकि रिश्तों के बिना और लोगों के बिना जीना तुम्हें नहीं आता है। एक बार तुमने किसी को अपना मान लिया तो उसके दूर जाने से तुम्हें बहुत तकलीफ होती है। जैसे जैसे तुम्हारे रिश्ते में सुधार आएगा, तुम्हारे स्वास्थ्य में भी सुधार आएगा इस यूनियन को। तो तुम काफी समय से मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे। तुम्हारी मैनिफेस्टेशन बातें याद आएंगी तुम्हें, जो तुम्हारे मन को विचलित करेंगी। तुम्हारे दिल की धड़कनें बढ़ेगी, तुम्हारा सर भारी होगा, यह सब कुछ भी होगा तुम्हारे साथ। पर तुम्हारे मन में कितनी भी उथल पुथल चल रही हो, तुम्हें सुकून मिलने वाला है मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारे लिए तुम्हारे रिश्ते ही सबसे महत्वपूर्ण है। और रिश्तों में चल रहे क्लैश की वजह से तुम्हारा स्वास्थ्य भी खराब रहने लगा था। तुम सो नहीं पाते थे, हमेशा सिर में दर्द रहता था, एंजाइटी होती, क्योंकि रिश्तों के बिना और लोगों के बिना जीना तुम्हें नहीं आता है। एक बार तुमने किसी को अपना मान लिया तो उसके दूर जाने से तुम्हें बहुत तकलीफ होती है। जैसे जैसे तुम्हारे रिश्ते में सुधार आएगा, तुम्हारे स्वास्थ्य में भी सुधार आएगा। इस यूनियन को तो तुम काफी समय से मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे। तुम्हारी मैनिफेस्टेशन ही तुम्हें अपने सामने सच होती दिखेगी मेरे बच्चे, और तुम्हारा आध्यात्मिक ज्ञान भी बढ़ेगा। जब तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार होगी तो तुम्हारा मुझ पर यकीन और बढ़ जाएगा। बस अपने पितरों का धन्यवाद जरूर करना। तुम्हें जो कुछ भी मिला है, आगे जो भी खुशियां मिलेंगी, यह कहीं ना कहीं उनके पुण्य कर्मों का ही फल है। उनकी कृपा के बिना तुम्हें खुशियां नहीं मिल सकती, इसलिए अपनी हर प्रार्थना में उन्हें जरूर याद किया करो। बहुत बड़ी आपदा टल गई है तुम्हारे सर से, और यह तुम्हारे पूर्वजों के प्रोटेक्शन की वजह से हुआ है मेरे बच्चे। चंद्र ग्रहण तुम्हें निडर बना रहा है, और डिवाइन एनर्जीज हर बुरी नजर से छुपाकर तुम्हें बहुत सारे गुड न्यूज देने वाली है। बस जो तुम्हारा मन करे वही करना, तुम्हें किसी और की बातों में नहीं आना है मेरे बच्चे। तुम्हें अभी चिड़चिड़ापन हो रहा है क्योंकि कुछ भी काम नहीं कर रहा है। तुमने जैसा सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हो रहा है तुम्हारे जीवन में। न तुम्हारी कोई प्रार्थना काम कर रही है, न साधना काम कर रही है, इसलिए तुम्हें फ्रस्ट्रेशन हो रही है। पर इसी मार्ग पर चलते रहो, तुम्हारी शक्तियां ही तुम्हारी हर इच्छा को पूरी करेंगी। तुम्हारी मैनिफेस्टेशन पावर बहुत स्ट्रांग है मेरे बच्चे। तो अपनी उस पावर के बारे में जानो, उसे बढ़ाने का प्रयत्न करो। हर वह मेथड अपनाओ जिससे तुम अपनी इस मैनिफेस्टेशन पावर का इस्तेमाल कर सकते हो। यह दुख खत्म होने वाला है, तुम्हारे जीवन पर लगा ग्रहण हटने वाला है मेरे बच्चे। और जिन लोगों की वजह से यह ग्रहण लगा है, वह लोग भी हटने वाले हैं। यह चंद्र ग्रहण तुम्हारे करियर में, तुम्हारी लव लाइफ में बहुत ग्रोथ लेकर आ रहा है। तुम्हारे स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है और परिवार में फिर से खुशियां आ रही हैं। तुम्हारे पूर्वजों का आशीर्वाद तुम्हारे पूरे परिवार को मिलने वाला है, और तुम्हारे परिवार के हर एक व्यक्ति की उन्नति होगी। सबके बिगड़े काम बनने वाले हैं। है अध्याय आमिक शक्तियां और समझ बढ़ने वाली है मेरे बच्चे। तुम्हारे बदले रूप को देखकर उसे तुम पर बहुत गुस्सा आ रहा है, और तुम्हारे दूर जाने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अभी तो वह यह सोचकर खुश हो रहा है कि अच्छा ही है कि तुम दोनों की बात नहीं हो रही। अब उसके जीवन में कोई रोक टोक करने वाला नहीं है, पूरी तरह से आजाद है वह।
और अपनी मनमर्जी का काम कर सकता है, कहीं भी जा सकता है। पर वह तो कभी तुम्हारा कैदी था ही नहीं। मेरे बच्चे, ना ही वह कभी तुम्हारी कोई बात सुनता था, हमेशा अपने मन की ही की है। उसने उल्टा तुम ही उसकी हर बात मानते थे, उसके कहे अनुसार चलते थे। पर वह खुशियां तो ऐसे मना रहा है जैसे ना जाने तुमने उस पर कितनी पाबंदी लगा रखी हो, कितना अत्याचार किया हो तो तुमने उस पर, जबकि हकीकत तो इसके बिल्कुल विपरीत है। पर जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं और तुम उसे मनाने की या उससे बात करने की कोई कोशिश नहीं कर रहे हो, अब उसे फिक्र हो रही है और डर भी लग रहा है, क्योंकि शुरुआत में तो उसने सोचा था कि हर बार की तरह इस बार भी तुम खुद सब भूलकर उससे बात करने लगोगे और उसे माफ कर दोगे। इसलिए उसने तुम्हारी बातों को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया। लेकिन तुम्हारे बदले रूप को देखकर और इतने दिन तक तुम्हारी तरफ से कोई रिस्पांस ना मिलने पर उसे समझ आ रहा है कि इस बार तुम्हारा गुस्सा शांत नहीं होने वाला है। इस बार तुम सीरियस हो और ना इतनी आसानी से तुम उसकी बातों में आकर उसे माफ करने वाले हो। उसे तुम्हारे साथ कैद सा महसूस हो रहा था, इसलिए तुमने उसे हमेशा के लिए कैद से आजाद कर दिया है। और अब उसका गुस्सा उसकी हंसी मायूसी और दुख में बदल गई है। अब उसे तुम पर ही शक हो रहा है कि तुमने उससे कुछ छुपाया है, झूठ बोला है तुमने, और यह रिश्ता ही झूठ था, तुम्हारा प्यार झूठा था। तभी तुमने उसे अपने आप से दूर कर दिया और वह गुस्से में तुम्हारी तरफ कोई कदम उठाएगा, तुम्हें ही दोष देगा, तुमसे ही लड़ाई करेगा। तुमने उसे कभी धोखा नहीं दिया मेरे बच्चे, ना उससे कभी कुछ छुपाया। लेकिन अगर तुमने अपने लिए, अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए स्टैंड ले लिया तो तुम धोखेबाज हो गए। एक पल में वह तुम्हारा सारा प्रेम, तुमने उसके लिए कि कितना कुछ किया, कितना त्याग किया, वह सब कुछ भूल गया। इतना क्रोध आ रहा है उसे कि वह तुम्हारे चरित्र पर उंगली उठाने लगा है। पर उसने क्या कुछ नहीं किया। तब उसने कभी नहीं सोचा कि तुम पर क्या बीती होगी। तुमने भी अब ठान लिया है कि अगर उसके लिए प्यार यह है कि तुम उसकी सुनो, उसकी हर गलती को नजरअंदाज कर दो, उससे कोई सवाल ना पूछो, तुम उसकी हर तकलीफ को सुनो, लेकिन तुम्हारे दुख में वह कहीं ना हो, तो तुम्हें ऐसा प्यार नहीं चाहिए। इतना करने के बाद भी अगर वह आज तक तुम्हें समझ नहीं पाया तो तुम्हारी सारी मेहनत, सारा व्यर्थ चला गया है। मेरे बच्चे, तुम बहुत असहाय, खुद को बहुत कमजोर समझ रहे हो, क्योंकि परिस्थितियां तुम्हारे बस में नहीं है मेरे बच्चे, और चाहकर भी तुम कुछ लोगों के अगेंस्ट स्टैंड नहीं ले पा रहे हो। तुमने हमेशा लोगों की हरकतों को, उनकी बातों को इग्नोर किया, पर अब तुमसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मेरे बच्चे, तुमने चुप रहकर देख लिया, लट कर देख लिया, पर तुम कुछ भी कर लो, कुछ लोग तुम्हारे जीवन में जो कभी तुम्हारी बातों को और तुम्हें नहीं समझ सकते, अब तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा है, क्योंकि तुमने हर संभव प्रयास करके देख लिया है। हमेशा हिम्मत दिखाई, निडर होकर हर परिस्थिति का सामना किया, पर तुम में और लड़ने की क्षमता नहीं है। वह लोग तुम्हारे सामने हैं, तुम उनकी हर चाल के बारे में जानते हो। वह तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारे खिलाफ क्या जर उगलते हैं, हर बात पता तुम्हें, पर तुम उन लोगों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हो। तुम्हें लगता है कि कहीं ना कहीं वह हर बार जीत जाते हैं। वह गलत है, फिर भी सब उनकी बात सुनते हैं। यही कारण है कि तुम कोई स्टैंड नहीं लेते हो, क्योंकि तुमने जब भी उनके खिलाफ कुछ बोला है, उनकी सच्चाई लोगों को बताने की कोशिश की है। हर बार लोगों ने तुम्हें ही गलत समझा है और सबको उसके साथ खड़ा देखकर तुम पीछे हट जाते हो। तुम किसी से डरते नहीं हो मेरे बच्चे, ना हार मानते हो, बस रिश्तों को खोने से डरते हो और उन्हीं रिश्तों के सामने झुक जाते हो। हर बार तुम्हारे अपने ही तुम्हारे खिलाफ ना हो जाए, बस इस बात का डर है तुम्हें, नहीं तो तुम उसे एक पल में मात दे दो, उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा दो। पर तुम्हें लगता है कि कब तक अकेले लड़ूंगा मैं महादेव जी, और यह ही सब सोचकर तुम चुप हो जाते हो। अपने जीवन में हो रहे इस खेल को, तमाशे को चुप आप देख रहे हो। तुम पर तुम्हें किसी का अपमान सहने की जरूरत नहीं है मेरे बच्चे। जिन लोगों को छोड़ने का ख्याल तुम्हें आज डरा रहा है, क्या पता भविष्य में यही निर्णय तुम्हें ब्लेसिंग लगे। और लोग तो कभी भी तुम्हारे साथ नहीं थे, इसलिए भविष्य का सोचकर आज इस नकारात्मकता को सहने की जरूरत नहीं है। अगर तुमने अभी अपने लिए स्टैंड नहीं लिया तो हमेशा के लिए इन लोगों की नकारात्मकता के कैदी बन जाओगे। तुम और वर्तमान से बुरा होगा तुम्हारा भविष्य, इसलिए जो गलत है उसे गलत बोलना सीखो मेरे बच्चे। जीस प्लेट में तुम्हें जहर परोसा जा रहा है, जानते हुए भी कि वह झर धीरे धीरे तुम्हें खत्म कर रहा है। तुम बस परोसने वाले की शक्ल देखकर, उससे अपना रिश्ता देखकर झर पीते जा रहे हो, और यह सबसे बड़ा अत्याचार है जो तुम खुद के साथ कर रहे हो मेरे बच्चे। तुम इन लोगों के साथ बस अपना समय बर्बाद कर रहे हो और अपनी ऊर्जा, अपनी शक्तियां को रहे हो। हर व्यक्ति तुम्हारी किस्मत में नहीं लिखा हुआ है मेरे बच्चे।
जो लोग तुम्हारी शांति, तुम्हारी साधना को भंग करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके साथ इतना अच्छा बर्ताव करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी इंसानियत, तुम्हारी अच्छाई, मैं जानती हूं तुम्हारे कर्मों का हिसाब सिर्फ मुझे करना है। मैंने तुम्हारा दिल देखा है। मेरे बच्चे, ऐसे लोगों को अपनी इंसानियत का सबूत देने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें इन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना सीखना है। जो कदम तुम्हें बहुत पहले उठा लेना चाहिए था, पर अभी भी देर नहीं हुई है। मेरे बच्चे, जो लोग बार बार तुम्हें अपमानित कर रहे हैं, यह लोग जब से तुम्हारे जीवन में आए हैं, तुम्हारे साथ सब कुछ बुरा ही हो रहा है। तुम एक समस्या से निकलकर दूसरी समस्या में फंस जाते हो। ऐसे लोगों को हमेशा के लिए खुद से दूर कर दो, क्योंकि यह लोग तुम्हें झर दे रहे हैं, जो धीरे धीरे तुम्हारे अंदर की सकारात्मकता को खत्म कर रहा है। मेरे बच्चे, यह तुम्हारे मंदिर से छिड़का नहीं करते हैं, तुम्हारी साधना भंग करने की कोशिश करते हैं, और आज भी यह तुमसे तुम्हारी भक्ति छीनना चाहते हैं। तुम्हें इतना परेशान करते रहते हैं यह लोग, ताकि तुम्हारा मुंह पर से यकीन उठ जाए। यह कर पाना उनके बस की बात नहीं है मेरे बच्चे, पर उसके लिए तुम्हें अपने विचारों पर कंट्रोल करना सीखना होगा। तुम्हारे दिमाग में बहुत नकारात्मक विचार आते हैं। तुमने एक हद तक यह मान लिया है कि तुम्हारे जीवन में कुछ भी ठीक नहीं होगा। तुम जितना अतीत के बारे में सोचोगे, बार बार उन बातों पर रोते रहोगे, तुम्हारा दिमाग वैसा ही भविष्य मैनिफेस्ट करेगा तुम्हारे लिए। बस इस बार तुम्हें अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा मेरे बच्चे। तुम इन लोगों के खिलाफ जब हर नकारात्मकता के खिलाफ खड़े होकर अपने लिए स्टैंड लोगे, तब यूनिवर्स की सारी पॉजिटिव एनर्जी तुम्हारे साथ होंगी। मेरे बच्चे, बस तुम्हें इस डर से बाहर निकलना होगा कि अगर कुछ लोग तुम्हारे जीवन से चले गए तो सब खत्म हो जाएगा। किसी के आने जाने से किसी को फर्क नहीं पड़ता मेरे बच्चे, और ना किसी का जीवन खत्म होता है। तुम कुछ दिन रोगे, उसके बाद तुम्हें चमत्कार और सकारात्मकता दिखने लगे। अपने जीवन में बाद में अफसोस करने से अच्छा है कि तुम अभी कोई अक्षय न लो और दूर हो जाओ ऐसे लोगों से, क्योंकि कुछ लोगों का काम ही है तुम्हारे जीवन में क्लेश करना। वह तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे परिवार को भी तकलीफ दे रहे हैं, और जब तक यह लोग तुम्हारे जीवन में है, तुम्हारे जीवन की परेशानियां खत्म नहीं हो सकती मेरे बच्चे। यह लोग सुधर जाएंगे, इनको अपनी गलतियों का एहसास होगा। खुद को यह झूठे दिलासे देना बंद कर दो, क्योंकि जिससे फर्क पड़ता, जो इंसान होता, वह कभी तुम्हें इतनी तकलीफ ना देता। और इन लोगों को फर्क पड़ेगा जब तुम इन लोगों को अपना रौद्र रूप दिखाओगे, अपने साथ न्याय करोगे और इस अंध ढेरे से हमेशा के लिए दूर चले जाओगे। भूल कर भी खुद से नकारात्मक बातें मत किया करो मेरे बच्चे। तुम्हें अभी समझ नहीं आ रहा, पर इस नकारात्मक ऊर्जा ने तुमसे तुम्हारी बहुत सारी खुशियां छीनी है। तुम्हारे जीवन से सकारात्मकता और ब्लेसिंग को ब्लॉक कर रहे हैं। यह लोग, तुम बहुत अच्छे से जानते हो कि यह लोग कौन है, क्योंकि लोग की वजह से तुम बहुत रोए हो। अब और रोने की जरूरत नहीं है मेरे बच्चे। बस नकारात्मकता को अपने जीवन से बाहर निकाल दो। अपने लिए एक बार स्टैंड लेकर देखो। तुम्हारे जीवन में खुशियों की बरसात होगी, पॉजिटिविटी से भरा होगा मेरे बच्चे। तुम दूसरों के दुख को दिल से फील करते हो, इसलिए अगर तुमने मेरे चमत्कार देखे हैं, इस जीवन में तुम्हें मेरी कृपा प्राप्त हुई है, भक्ति का मौका मिला है, तो अपनी शक्तियां को खुद तक मत रखो मेरे बच्चे। कभी भी मेरी भक्ति को छुपाकर मत रखना। अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो अपनी बातों से लोगों की मदद करो, उन्हें मेरे चमत्कार के बारे में बताओ। अपने दुख भूलकर अपनी भक्ति से, अपनी शक्तियां से दूसरों का दुख दूर करने की कोशिश करो। उनकी तकलीफ को सुनो, तुम्हारा दुख कहीं गायब हो जाएगा। इस संदेश को यदि इस वक्त तुम सुन रहे हो, समझो आज तुम्हें मैंने चुना है। एक ख्वाब जिसे देखा था तुमने, परछाई सी महसूस हो रही थी। तुम्हें लग रहा था संघर्षों के बाद भी इस सफलता को हासिल में कर पाऊंगा या नहीं, तो मेरी दिव्य शक्तियां प्रवेश कर रही हैं। तुम्हारे जीवन में कुछ अच्छा होगा, शुभ होगा, बहुत सारे धन का लाभ होगा, बहुत सारे मित्र जुड़ेंगे। जीवन से तुम्हारे हाथों कुछ शुभ कार्य होंगे, लोग प्रशंसा करेंगे, तुम्हारी चर्चा होगी और सभी तुमसे एक साथ प्रसन्न हो जाएंगे मेरे बच्चे। तुम्हारे बदले रूप को देखकर उसे तुम पर बहुत गुस्सा आ रहा है, और तुम्हारे दूर जाने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अभी तो वह यह सोचकर खुश हो रहा है कि अच्छा ही है कि तुम दोनों की बात नहीं हो रही। अब उसके जीवन में कोई रोक टोक करने वाला नहीं है, पूरी तरह से आजाद है वह, और अपनी मनमर्जी का काम कर सकता है, कहीं भी जा सकता है। पर वह तो कभी तुम्हारा कैदी था ही नहीं मेरे बच्चे, ना ही वह कभी तुम्हारी कोई बात सुनता था, हमेशा अपने मन की ही की है।
उसने उल्टा तुम ही उसकी हर बात मानते थे, उसके कहे अनुसार चलते थे। पर वह खुशियां तो ऐसे मना रहा है जैसे ना जाने तुमने उस पर कितनी पाबंदी लगा रखी हो, कितना अत्याचार किया हो तो तुमने उस पर, जबकि हकीकत तो इसके बिल्कुल विपरीत है। पर जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं और तुम उसे मनाने की या उससे बात करने की कोई कोशिश नहीं कर रहे हो, अब उसे फिक्र हो रही है और डर भी लग रहा है, क्योंकि शुरुआत में तो उसने सोचा था कि हर बार की तरह इस बार भी तुम खुद सब भूलकर उससे बात करने लगोगे और उसे माफ कर दोगे, इसलिए उसने तुम्हारी बातों को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया। लेकिन तुम्हारे बदले रूप को देखकर और इतने दिन तक तुम्हारी तरफ से कोई रिस्पांस ना मिलने पर उसे समझ आ रहा है कि इस बार तुम्हारा गुस्सा शांत नहीं होने वाला है। इस बार तुम सीरियस हो और ना इतनी आसानी से तुम उसकी बातों में आकर उसे माफ करने वाले हो। उसे तुम्हारे साथ कैद सा महसूस हो रहा था, इसलिए तुमने उसे हमेशा के लिए कैद से आजाद कर दिया है और अब उसका गुस्सा उसकी हंसी, मायूसी और दुख में बदल गई है। अब उसे तुम पर ही शक हो रहा है कि तुमने उससे कुछ छुपाया है, झूठ बोला है तुमने, और यह रिश्ता ही झूठ था, तुम्हारा प्यार झूठा था। तभी तुमने उसे अपने आप से दूर कर दिया और वह गुस्से में तुम्हारी तरफ कोई कदम उठाएगा, तुम्हें ही दोष देगा, तुमसे ही लड़ाई करेगा। तुमने उसे कभी धोखा नहीं दिया मेरे बच्चे, ना उससे कभी कुछ छुपाया। लेकिन अगर तुमने अपने लिए, अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए स्टैंड ले लिया तो तुम धोखेबाज हो गए। एक पल में वह तुम्हारा सारा प्रेम, तुमने उसके लिए कि कितना कुछ किया, कितना त्याग किया, वह सब कुछ भूल गया। इतना क्रोध आ रहा है उसे कि वह तुम्हारे चरित्र पर उंगली उठाने लगा है, पर उसने क्या कुछ नहीं किया। तब उसने कभी नहीं सोचा कि तुम पर क्या बीती होगी। तुमने भी अब ठान लिया है कि अगर उसके लिए प्यार यह है कि तुम उसकी सुनो, उसकी हर गलती को नजरअंदाज कर दो, उससे कोई सवाल ना पूछो, तुम उसकी हर तकलीफ को सुनो, लेकिन तुम्हारे दुख में वह कहीं ना हो, तो तुम्हें ऐसा प्यार नहीं चाहिए। इतना करने के बाद भी अगर वह आज तक तुम्हें समझ नहीं पाया तो तुम्हारी सारी मेहनत, सारा व्यर्थ चला गया है। मेरे बच्चे, तुम बहुत असहाय, खुद को बहुत कमजोर समझ रहे हो क्योंकि परिस्थितियां तुम्हारे बस में नहीं है। मेरे बच्चे, और चाहकर भी तुम कुछ लोगों के अगेंस्ट स्टैंड नहीं ले पा रहे हो। तुमने हमेशा लोगों की हरकतों को, उनकी बातों को इग्नोर किया, पर अब तुमसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मेरे बच्चे, तुमने चुप रहकर देख लिया, लट कर देख लिया, पर तुम कुछ भी कर लो, कुछ लोग तुम्हारे जीवन में जो कभी तुम्हारी बातों को और तुम्हें नहीं समझ सकते, अब तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा है क्योंकि तुमने हर संभव प्रयास करके देख लिया है। हमेशा हिम्मत दिखाई, निडर होकर हर परिस्थिति का सामना किया, पर तुम में और लड़ने की क्षमता नहीं है। वह लोग तुम्हारे सामने हैं, तुम उनकी हर चाल के बारे में जानते हो। वह तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारे खिलाफ क्या जर उगलते हैं, हर बात पता तुम्हें, पर तुम उन लोगों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हो। तुम्हें लगता है कि कहीं ना कहीं वह हर बार जीत जाते हैं। वह गलत है, फिर भी सब उनकी बात सुनते हैं। यही कारण है कि तुम कोई स्टैंड नहीं लेते हो, क्योंकि तुमने जब भी उनके खिलाफ कुछ बोला है, उनकी सच्चाई लोगों को बताने की कोशिश की है। हर बार लोगों ने तुम्हें ही गलत समझा है और सबको उसके साथ खड़ा देखकर तुम पीछे हट जाते हो। तुम किसी से डरते नहीं हो मेरे बच्चे, ना हार मानते हो, बस रिश्तों को खोने से डरते हो और उन्हीं रिश्तों के सामने झुक जाते हो। हर बार तुम्हारे अपने ही तुम्हारे खिलाफ ना हो जाए, बस इस बात का डर है तुम्हें, नहीं तो तुम उसे एक पल में मात दे दो, उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा दो। पर तुम्हें लगता है कि कब तक अकेले लड़ूंगा मैं महादेव जी, और यह ही सब सोचकर तुम चुप हो जाते हो। अपने जीवन में हो रहे इस खेल को, तमाशे को चुप आप देख रहे हो। तुम पर तुम्हें किसी का अपमान सहने की जरूरत नहीं है। मेरे बच्चे, जिन लोगों को छोड़ने का ख्याल तुम्हें आज डरा रहा है, क्या पता भविष्य में यही निर्णय तुम्हें ब्लेसिंग लगे। और लोग तो कभी भी तुम्हारे साथ नहीं थे, इसलिए भविष्य का सोचकर आज इस नकारात्मकता को सहने की जरूरत नहीं है। अगर तुमने अभी अपने लिए स्टैंड नहीं लिया तो हमेशा के लिए इन लोगों की नकारात्मकता के कैदी बन जाओगे। तुम और वर्तमान से बुरा होगा तुम्हारा भविष्य, इसलिए जो गलत है उसे गलत बोलना सीखो। मेरे बच्चे, जीस प्लेट में तुम्हें जहर परोसा जा रहा है, जानते हुए भी कि वह जहर धीरे धीरे तुम्हें खत्म कर रहा है। तुम बस परोसने वाले की शक्ल देखकर, उससे अपना रिश्ता देखकर जहर पीते जा रहे हो, और यह सबसे बड़ा अत्याचार है जो तुम खुद के साथ कर रहे हो। मेरे बच्चे, तुम इन लोगों के साथ बस अपना समय बर्बाद कर रहे हो और अपनी ऊर्जा, अपनी शक्तियां को रहे हो। हर व्यक्ति तुम्हारी किस्मत में नहीं लिखा हुआ है मेरे बच्चे। जो लोग तुम्हारी शांति, तुम्हारी साधना को भंग करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके साथ इतना अच्छा बर्ताव करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी इंसानियत, तुम्हारी अच्छाई, मैं जानती हूं तुम्हारे कर्मों का हिसाब सिर्फ मुझे करना है।
मैंने तुम्हारा दिल देखा है। मेरे बच्चे, ऐसे लोगों को अपनी इंसानियत का सबूत देने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें इन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना सीखना है। जो कदम तुम्हें बहुत पहले उठा लेना चाहिए था, पर अभी भी देर नहीं हुई है। मेरे बच्चे, जो लोग बार बार तुम्हें अपमानित कर रहे हैं, यह लोग जब से तुम्हारे जीवन में आए हैं, तुम्हारे साथ सब कुछ बुरा ही हो रहा है। तुम एक समस्या से निकलकर दूसरी समस्या में फंस जाते हो। ऐसे लोगों को हमेशा के लिए खुद से दूर कर दो, क्योंकि यह लोग तुम्हें झर दे रहे हैं, जो धीरे धीरे तुम्हारे अंदर की सकारात्मकता को खत्म कर रहा है। मेरे बच्चे, यह तुम्हारे मंदिर से छिड़का नहीं करते हैं, तुम्हारी साधना भंग करने की कोशिश करते हैं, और आज भी यह तुमसे तुम्हारी भक्ति छीनना चाहते हैं। तुम्हें इतना परेशान करते रहते हैं यह लोग, ताकि तुम्हारा मुंह पर से यकीन उठ जाए। यह कर पाना उनके बस की बात नहीं है मेरे बच्चे, पर उसके लिए तुम्हें अपने विचारों पर कंट्रोल करना सीखना होगा। तुम्हारे दिमाग में बहुत नकारात्मक विचार आते हैं। तुमने एक हद तक यह मान लिया है कि तुम्हारे जीवन में कुछ भी ठीक नहीं होगा। रखो, तुम्हारा हर कार्य सफल होगा और तुम्हारे जीवन में सुख और शांति का समय आएगा। तुमने अपने जीवन में जो भी कठिनाइयां और संघर्ष देखे हैं, वे तुम्हारे आत्मिक विकास के लिए ही आए थे। यह बाधाएं तुम्हें हार मानने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें और भी मजबूत बनाने के लिए थी। जब तुम अपने जीवन में निराशा महसूस करते हो और सोचते हो कि कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है, तब जानो कि यह महादेव की योजना का एक हिस्सा है। चाहे तुम एक नई योजना बना रहे हो या अपने परिवार में किसी नए सदस्य का स्वागत करने की तैयारी कर रहे हो, हर चीज अब तुम्हारे पक्ष में है। महादेव का यह आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में एक नई रोशनी लेकर आएगा, और जो लोग नकारात्मकता फैलाने का प्रयास कर रहे थे, वे अब केवल दूर से तुम्हें चमकते हुए देखेंगे। तुम्हारी मेहनत, त्याग और परिवार के प्रति तुम्हारा बलिदान अब महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में रंग लाएगा। तुमने अपनी इच्छाओं को दबाया, अपनी जरूरतों को पीछे रखा और हर बार अपने परिवार और प्रियजनों के बारे में सोचा। यही तुम्हारे जीवन में अब अपार धन और समृद्धि का द्वार खोल रहा है। महादेव ने देखा है कि तुम्हारे मन में कभी द्वेष या बदले की भावना नहीं आई। तुमने अपने धैर्य और विश्वास को बनाए रखा, और अब महादेव स्वयं तुम्हें उन सभी के सामने सफलता प्रदान करेंगे जिन्होंने तुम्हें गिराने की कोशिश की थी। अब तुम्हारे जीवन का यह नया अध्याय समृद्धि, सम्मान और प्रेम से भरा हुआ होगा। महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा और वह हर कदम पर तुम्हें ऊंचाइयों की ओर ले जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, यह संदेश तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसे पूरे विश्वास के साथ सुनो। महादेव के आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में सुख और शांति का आगमन होगा और तुम्हारी सभी समस्याओं का समाधान होगा। तुम्हारी श्रद्धा और भक्ति को देखकर महादेव अत्यंत प्रसन्न है और तुम्हारे लिए वे एक अद्वितीय आशीर्वाद तैयार कर रहे हैं। कठिन परिस्थितियों में भी तुमने भगवान शिव की आराधना की है, जो तुम्हारे साहस, धैर्य और अटूट विश्वास का प्रतीक है। महादेव का कर्तव्य है कि तुम्हें कुछ ऐसा प्रदान करें जो अन्य किसी को नहीं मिला हो। वे तुम्हारे लिए कुछ विशेष कर रहे हैं जो तुम्हारे जीवन में एक अद्भुत बदलाव लेकर आएगा। इस समय तुम्हें केवल धैर्य बनाए रखना होगा और महादेव के मार्गदर्शन पर पूरा विश्वास रखना होगा। तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न और उलझने हैं, वे महादेव के आशीर्वाद से शीघ्र समाप्त हो जाएंगी। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, उनकी बुरी इच्छाओं का परिणाम उन पर ही लौटेगा। कोई भी बुराई सदा के लिए टिक नहीं सकती और उनका अंत निकट है। इस समय तुम्हें केवल बुद्धिमानी से काम लेना होगा और उनकी चालों में फंसने से बचना होगा। तुम्हारे जीवन में जो आघात हो रहा है, उसे अपने भीतर की आंतरिक ऊर्जा से सशक्त बनाओ और अपने जीवन का नेतृत्व स्वयं करो। तुम्हारा आत्मसम्मान ही तुम्हारा सबसे बड़ा स्रोत बनेगा। महादेव की कृपा से तुम्हारे ऊपर की सभी नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव अब समाप्त हो रहा है। यह सच है कि कुछ लोगों ने अत्यधिक नकारात्मक और अशुभ क्रियाएं की हैं, यहां तक कि श्मशान तक की अंधेरी विधियों का सहारा लेकर तुम्हें कष्ट देने का प्रयास किया है। उनके इरादे गंदे और विकृत हो सकते हैं, परंतु महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और इस पवित्र शक्ति के आगे यह सब प्रयास व्यर्थ है। जब तक महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे सिर पर है, कोई भी अशुभ शक्ति तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती।
तुम्हारी सकारात्मकता और लोगों के लिए सेवा का भाव, तुम्हारा अच्छा स्वभाव उन्हें बर्दाश्त नहीं होता। यही कारण है कि वे इस तरह के नकारात्मक प्रयास कर रहे हैं। 3 लोग जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, अब अपने कर्मों का परिणाम देखेंगे। उनकी चालों से विचलित होने की बजाय तुम्हारी आत्मा की शक्ति उन्हें यह अवसर नहीं देगी। महादेव की शक्ति तुम्हारे भीतर के साहस को जागृत करती रहेगी और हर नकारात्मकता तुम्हारे जीवन से समाप्त हो जाएगी। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और वे तुम्हारी सफलता में हर कदम पर तुम्हारे मार्गदर्शक बने रहेंगे। इस समय की कठिनाइयां महादेव के आशीर्वाद से तुम्हारी शक्ति को और मजबूत करेंगी। मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान से सुनो। तुम्हारे जीवन की हर परिस्थिति मेरी नजरों में है। जब तुम अच्छे कर रहे हो या कोई तुम्हारे साथ अच्छा या बुरा करता है, मुझे सब पता है। कभी अपने करीबी लोगों को अपने सभी राज मत बताओ, क्योंकि जो आज तुम्हारे साथ हैं वे कल तुम्हारे खिलाफ भी हो सकते हैं। ठीक उसी तरह जैसे एक पक्षी पेड़ की शाखा पर इसलिए नहीं बैठता कि डाल मजबूत है, बल्कि इसलिए कि उसे अपने पंखों पर भरोसा होता है। दुनिया की सबसे बड़ी गलतफहमी इस एक सवाल से पैदा होती है, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचते हैं। यह मायने नहीं रखता, क्योंकि जब तुम्हारे जीवन में दुख आता है तो केवल मैं, महादेव, तुम्हारे साथ खड़ा होता हूं। यह सच है कि सुख में लोग साथ होते हैं, लेकिन दुख में तुम्हें मेरा साथ मिलता है। मेहनत करते रहो, और अगर अभी परिणाम नहीं मिल रहा है तो चिंता मत करो। याद रखना, जब मैं तुम्हें देने पर आता हूं तो वह इतनी कृपा होती है कि तुम संभाल नहीं पाओगे। अभी बस तुम्हारी कुछ प्रतिशत मेहनत बाकी है, उसे जारी रखो। मुझ पर किया गया कोई भी प्रयास, चाहे वह समय हो, पैसा हो या संकल्प, कभी व्यर्थ नहीं जाता। अगर कोई तुम्हारा बुरा करता है तो वह उसके कर्म है, लेकिन याद रखना, तुम्हें किसी का बुरा नहीं करना है, क्योंकि यही तुम्हारा धर्म है। एक स्वच्छ पवित्र आत्मा अपने दिव्य ऊर्जा से पूरे वातावरण को शुद्ध करती है। जैसे धरती के केंद्र का चुंबकीय आकर्षण सभी को अपनी ओर खींचता है, वैसे ही एक आध्यात्मिक व्यक्ति अपने दिव्यता से सभी शक्तियों को आकर्षित करता है। मेरे प्यारे बच्चे, यह सब व्यर्थ है। यह तुम्हारे जीवन की सच्चाई नहीं है। तुम्हारा उद्देश्य इन सीमित विचारों और दायरों से कहीं ऊपर है। तुम्हें अपनी क्षमता को पहचानना होगा और इन विचारों से परे जाकर अपने वास्तविक स्वरूप को देखना होगा। तुम्हारे जीवन में अब वह समय आ रहा है जब तुम प्रेम और ऊर्जा का साक्षात्कार करोगे। यह प्रेम तुम्हारे मार्ग की हर बाधा को तोड़ेगा और तुम्हारे जीवन को एक नए अध्याय की ओर ले जाएगा। यही वह प्रेम है जिसकी तलाश तुम वर्षों से कर रहे थे, और अब वह तुम्हारे जीवन का हिस्सा बनने वाला है। तुम्हें सिर्फ अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानना है और तुम्हारे जीवन में बदलाव आएगा। तुम महादेव के आशीर्वाद से हर चुनौती को पार करोगे और अपने जीवन को नए दिशा में ले जाओगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे विचारों के विरुद्ध खड़े लोग केवल अपने स्वार्थ और छल कपट के कारण तुम्हारे पास वापस आना चाहते हैं। उन्होंने महसूस किया है कि तुम्हारे बिना उनका अस्तित्व अधूरा है, लेकिन उनके इरादे अब भी वही हैं। तुम्हारी समझ और आत्मशक्ति ने तुम्हें इतना सशक्त बना दिया है कि उनकी चालाकियां और बनावटें अब तुम्हारे लिए स्पष्ट हैं। ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखना ही तुम्हारे लिए सबसे अच्छा कदम होगा। महादेव तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारे हर सपने को साकार करने का आशीर्वाद उन्होंने तुम्हें दिया है। तुमने जो भी परीक्षा दी है उसमें तुमने सफलता प्राप्त की है, और यही कारण है कि महादेव का आशीर्वाद तुम पर बरस रहा है। जिन लोगों ने तुम्हारे साथ छल किया, तुम्हें तकलीफ दी, उनके कर्मों का लेखा जोखा महादेव की दृष्टि में है। तुमने उन पर भरोसा किया और उनसे प्रेम किया, लेकिन उनके कर्म अब उन्हें भोगने होंगे। महादेव ने उन्हें अपने कर्मों का प्रायश्चित करने के अनेक अवसर दिए, लेकिन उनके अहंकार और मूर्खता ने उन्हें अंधा बना दिया। अब उनके कर्मों का फल उन्हें प्राप्त होगा। महादेव तुम्हारे एक एक आंसू का हिसाब उन पर उतारेंगे और उनका अहंकार स्वयं उनकी पीड़ा का कारण बनेगा। अब तुम महादेव पर विश्वास बनाए रखो और अपनी दिशा पर अडिग रहो। महादेव का आशीर्वाद तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएगा जहां छल कपट और नकारात्मकता का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
तुम्हारे सपने साकार होंगे और महादेव का आशीर्वाद तुम्हारी हर राह को उज्जवल करेगा। अपने सपनों की दिशा में पूरे साहस के साथ आगे बढ़ो। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी की कृपा से तुम्हारी राह में जो भी सत्य छिपे हैं वे अब प्रकट होने वाले हैं। यह दिव्य संकेत तुम्हें यह संदेश देने के लिए है कि तुम अपनी आत्मा और शरीर को पुनः ऊर्जावान बनाने के लिए थोड़े विश्राम की आवश्यकता को समझो। जब भी तुम्हें थकान महसूस हो, अपनी ऊर्जा को संचित करने के लिए आराम करो। यह विश्राम तुम्हारे लिए अनिवार्य है ताकि तुम आने वाले समय में अपनी पूरी क्षमता और शक्ति के साथ कार्य कर सको। दिवाली के इस पावन अवसर पर कुछ लोग तुम्हारे प्रति छल और नकारात्मकता का संकल्प लिए बैठे हैं। विशेष रूप से एक महिला जो न केवल पीठ पीछे तुम्हारी आलोचना करती है बल्कि दूसरों के साथ मिलकर नकारात्मक तांत्रिक क्रियाओं में भी संलग्न हो सकती है। महादेव की शक्ति से उसकी यह नकारात्मकता और दुर्भावना उसके ही जीवन में लौट आएगी। जो भी वह तुम्हारे प्रति बुरा करने का प्रयास करेगी वह उसके अपने जीवन में दुख और पश्चाताप का कारण बनेगी। तुम्हारी दिव्य ऊर्जा अब इस नकारात्मकता को सहने में सक्षम है और महादेव के आशीर्वाद से यह सभी बुराइयां अब खत्म होने के कगार पर हैं। महादेव जी का संरक्षण सदा तुम्हारे साथ है और उनके आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन सफलता, शांति और आनंद से भरा रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा संघर्ष और सच्चाई का मार्ग मैं भली भांति समझता हूं। इस संसार में ऐसे लोग कम ही होते हैं जो सच्चे दिल से दूसरों का भला चाहते हैं और इसी कारण कभी कभी अपने ही लोग तुम्हें पूरी तरह से नहीं समझ पाते। कई बार तुम्हारा परिवार और आसपास के लोग तुम्हें केवल बातों का खिलाड़ी समझते हैं और सोचते हैं कि तुम कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। परंतु मेरे बच्चे, तुम्हारे चेहरे पर झलकने वाला अनुभव, तुम्हारा दुख और तुम्हारा साहस यह प्रमाणित करते हैं कि तुमने अपने जीवन में बहुत कुछ सहा और संभाला है। जो लोग तुम्हारे अपने हैं, जिनके लिए तुमने अपना सब कुछ देने का प्रयास किया, कभी कभी वे भी तुम्हें गलत समझते हैं। जब तुम अपने दर्द को जाहिर करते हो तो इसे मात्र दिखावा समझ लिया जाता है, परंतु मैं तुम्हारे हर आंसू को देखता हूं, तुम्हारे हर प्रयास को जानता हूं और तुम्हारा संघर्ष मेरे लिए पूर्ण रूप से स्पष्ट है। तुम्हारे संघर्ष ने तुम्हारे शरीर और आत्मा को थका दिया है और कई बार तुम्हें ऐसा लगा कि अब कुछ नहीं बचा। परंतु यह जान लो कि जब सब दरवाजे बंद लगते हैं तब केवल मैं ही तुम्हारे साथ खड़ा हूं। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है और तुम्हारे पास बड़े सपनों की शक्ति है। यह कोई साधारण सपने नहीं है। महादेव तुम्हें इन सपनों को पूरा करने का साहस और मार्गदर्शन दे रहे हैं। महादेव की योजना तुम्हें हर चुनौती से पार लगाएगी, तुम्हें नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी और तुम्हारे भीतर की शक्ति को जागृत करेगी। तुम्हें अपनी यात्रा में कठिन परिस्थितियों का सामना करना होगा, क्योंकि यह तुम्हारे आत्मबल और धैर्य को परखने के लिए है। याद रखो कि यह सब महादेव की योजना का ही एक हिस्सा है, जो तुम्हें अपनी शक्ति और सामर्थ्य को पहचानने के लिए तैयार कर रही है। अब समय आ गया है कि तुम अपने उद्देश्य पर एकाग्रचित होकर आगे बढ़ो। जो कठिनाई और संघर्ष तुमने झेला है वह अब समाप्ति की ओर है। तुम्हारे जीवन में अब वह सुखद दिन आने वाले हैं जिनकी तुमने शायद ही कल्पना की होगी। तुम्हारे शत्रु जो अपनी नकारात्मकता और छल से तुम्हें गिराने का प्रयास कर रहे थे, अब स्वयं ही अपने कर्मों में उलझ कर रह जाएंगे। महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। उन्होंने तुम्हारे जीवन के मार्ग को सुसज्जित किया है। अपने सपनों की ओर निडर होकर बढ़ो, क्योंकि तुम्हारी सफलता निश्चित है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो बदलाव और शांति आ रही है वह महादेव की कृपा का प्रतिफल है। यह परिवर्तन तुम्हारी आत्मा को सशक्त बना रहा है और तुम्हारी ऊर्जा को दिव्य शक्ति से भर रहा है। तुम्हारे भीतर जो सुकून और शांति पनप रही है वही तुम्हें प्रकृति की सुंदरता को गहराई से अनुभव करने का अवसर देती है। मछलियां, फूल, पेड़, यह सब संकेत हैं कि तुम्हारा मन अब शांत हो रहा है और तुम एक नई दिव्यता के साथ जीवन में आगे बढ़ रहे हो। तुम्हें अपने सपनों में जो नकारात्मकता दिखाई देती है वह केवल तुम्हारे भय का प्रतिबिंब है। जब तुम महादेव के संरक्षण में हो तो कोई भी नकारात्मकता तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकती।
अब समय आ गया है कि तुम इन डर और बुरे सपनों से मुक्त हो जाओ। महादेव तुम्हारे सपनों को एक नया अर्थ देंगे और तुम्हें उन सभी नकारात्मकताओं से दूर रखेंगे जो तुम्हारे मन को अशांत करती हैं। अपने जीवन के उद्देश्य को खोजो, वह कार्य करो जो तुम्हें खुशी और सुकून देता है। दूसरों की इच्छाओं को पूरा करने का भार अपने कंधों पर मत लो, वह सब महादेव के हाथ में छोड़ दो। अपने सपनों और खुशियों पर ध्यान केंद्रित करो, क्योंकि महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में अब केवल सकारात्मकता और सफलता का आगमन होगा। तुम्हारे आसपास की नकारात्मकता जो तुम्हारे मन को विचलित करती है, अब महादेव की दिव्य शक्ति से डरने लगेगी। जब तुम महादेव की शक्ति से जुड़े होते हो तो तुम्हारी आत्मा इतनी प्रबल हो जाती है कि कोई भी नकारात्मकता तुम्हारे निकट नहीं आ सकती। अब तुम महादेव के आशीर्वाद से सशक्त हो और यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। यह मार्ग तुम्हारे लिए खुशियों और शांति की ओर खुला है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम्हें सदा इस सुकून का अनुभव होता रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी की कृपा से अब यह स्पष्ट हो रहा है कि तुम्हारे जीवन में कुछ नकारात्मक शक्तियां तुम्हें बांधने की कोशिश कर रही हैं। तुम्हारी लव लाइफ और मैरिड लाइफ को तोड़ने और तुम्हारी आर्थिक समृद्धि को रोकने के लिए किसी ने ब्लैक मैजिक या नकारात्मक ऊर्जा का सहारा लिया है। यह व्यक्ति तुम्हारे बहुत नजदीक है और ऐसा लगता है कि यह तुम्हारे परिवार का कोई सदस्य या रिश्तेदार है। तुम्हें इस व्यक्ति से हमेशा छुपकर चलना पड़ता है। जब तुम कोई योजना बनाते हो या अपने प्रियजनों के लिए कुछ खास करना चाहते हो, तब तुम्हारे मन में यह डर होता है कि यदि इस इंसान को पता चल गया तो तुम्हारी योजना असफल हो जाएगी। यह वही व्यक्ति है जो तुम्हारे सीक्रेट्स जानने की कोशिश करता है ताकि वह तुम्हारी उन्नति में बाधा डाल सके। तुम्हारे आसपास की यह महिला जो खुद को किसी रानी महारानी से कम नहीं समझती, वह तुम्हारी लव लाइफ को कभी भी स्वीकार नहीं कर पाई है। उसका उद्देश्य यह है कि तुम्हारे जीवन के सभी निर्णय और तुम्हारा धन उसके नियंत्रण में हो। वह चाहती है कि तुम्हारे घर के सारे फैसले उसके हाथों में हों और तुम्हारे पास कोई शक्ति या अधिकार न हो। लेकिन महादेव जी की कृपा से तुम इन सभी नकारात्मक शक्तियों से मुक्त हो जाओगे। महादेव जी का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है और जो भी तुम्हारे खिलाफ नकारात्मक शक्तियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, वे जल्द ही अपने कर्मों का परिणाम देखेंगे। तुम्हारे जीवन में सच्चाई का प्रकाश आएगा और जो भी लोग तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, वे असफल होंगे। तुम्हें बस अपने आप में विश्वास बनाए रखना है। महादेव जी की साधना और ध्यान से अपनी आत्मा को मजबूत बनाना है। तुम्हारे जीवन की हर बाधा अब टूटने वाली है और तुम्हारे लिए सफलता, प्रेम और शांति का मार्ग खुलने वाला है। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में बहुत जल्द समृद्धि और खुशहाली का आगमन होने वाला है। यह महादेव की कृपा है कि तुम्हें विपुलता का उपहार मिलने जा रहा है। यदि कोई रूहानी समूह या व्यक्ति तुम्हारी मदद की पेशकश करता है तो उसे अवश्य स्वीकार करना, क्योंकि यह भी ईश्वर की मर्जी से ही हो रहा है। तुम्हारे मन में जो भी इच्छाएं और लक्ष्य हैं, उन्हें एक चुंबक की तरह अपनी ओर आकर्षित करो। ईश्वर की मर्जी से ही तुम्हारे साथ यह घटनाएं घटित हो रही हैं, इसलिए उन्हें स्वीकार करो और आगे बढ़ो। यदि कभी तुम्हें नेगेटिव वाइब्रेशन महसूस हो या मन में अशांति हो, तो गहरी सांसों का अभ्यास करना, प्राणायाम से तुम्हारे भीतर शांति और संतुलन आएगा और तुम अपने लक्ष्य की ओर ध्यान केंद्रित कर पाओगे। याद रखना, तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है वह सब महादेव की मर्जी से हो रहा है, इसलिए हर परिस्थिति को स्वीकार करो और उसमें अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करो। तुम्हारे अच्छे कर्म और सच्ची नीयत का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में तेजी से बदलाव आने वाला है। वह सभी चीजें जिनकी तुमने इच्छा की थी, अब तुम्हारे पास बहुत तेजी से आ रही हैं। यह केवल एक या दो नहीं, बल्कि कई सारी उपलब्धियां और संभावनाएं हैं जो तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रही हैं। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और अब समय आ गया है कि तुम अपनी मंजिल की ओर तेजी से बढ़ो। कोई भी तुम्हें रोकने में सफल नहीं होगा। जो लोग या नकारात्मक शक्तियां तुम्हारी प्रगति को रोकना चाहती थी,
वे अब विफल हो चुकी हैं। अब समय है जब तुम्हें अपनी मेहनत का फल मिलने वाला है। यह वह समय है जब तुम्हारी सभी इच्छाएं और सपने साकार होंगे। तुम अब अपने जीवन की नई ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार रहो। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और अब तुम्हारे जीवन में केवल खुशियां, सफलता और समृद्धि आएगी। तुम्हारी हर कोशिश रंग लाएगी और तुम्हें वह सब मिलेगा जिसका तुमने सपना देखा था। महादेव के साथ कुछ भी असंभव नहीं है। यह समय है जब हर बाधा तुम्हारे जीवन से दूर होगी और तुम अपनी मंजिल तक पहुंचोगे। महादेव का आशीर्वाद तुम्हें यह संकेत दे रहा है कि अब रुकने का नहीं बल्कि एक्शन लेने का समय है। तुम्हारे सपने साकार होने के लिए यही सही समय है। महादेव कह रहे हैं कि तुम अब अपने सपनों को साकार करने के लिए आगे बढ़ो। यह सही समय है और तुम्हारे एक छोटे से कदम से भी बड़े बड़े चमत्कार हो सकते हैं। महादेव ने तुम्हारे लिए यह अवसर तैयार कर दिया है। अब तुम्हें केवल आगे बढ़ना है और महादेव के आशीर्वाद से अपने जीवन में चमत्कार होते देखना है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी पीड़ा अस्थाई है और यदि तुम इस पुराने रास्ते पर फिर से चले गए तो यह तुम्हें पीछे खींच लेगा। यह वही लोग हैं जिन्होंने पहले भी तुम्हारे सपनों को ध्वस्त करने का प्रयास किया था। तुम्हारे पूर्वज और मैं तुम्हें सचेत कर रहे हैं कि इस रास्ते को अस्वीकार करो। यह अस्वीकार तुम्हारी सबसे बड़ी जीत का द्वार खोलेगा और तुम्हारी नई पहचान जो तुमने अपने परिश्रम से बनाई है सुरक्षित रहेगी। कुछ लोग इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि तुमने इतनी जल्दी सफलता हासिल कर ली है और उनसे आगे निकल गए हो। वे तुम्हारी सफलता को रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हारी विजय निश्चित है। यदि तुम इस गोपनीय षड्यंत्र को अस्वीकार कर दो तो तुम अपने मार्ग में स्थिर रहोगे। तुम्हारे भीतर जो धैर्य है वही तुम्हारे सपनों को जीवित रखे हुए हैं। तुम्हारे पूर्वज तुम्हारे इस अद्वितीय गुण की सराहना कर रहे हैं, क्योंकि यही गुण तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। धैर्य और लगन ही तुम्हारे सपनों को हकीकत में बदल रहे हैं। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे लिए एक नई जीत का द्वार खुलने वाला है। यह जीत इतनी महान होगी कि तुम्हारे विरोधी भी तुम्हें ईश्वरीय शक्ति का मालिक मानेंगे। तुम्हारी भक्ति सच्ची है और महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में प्रेम और संतुलन निरंतर बना रहेगा। नकारात्मकता का तुम्हारे आशीर्वाद पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह पथ तुम्हें नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। तुम्हारी यात्रा में जिन लोगों ने तुम्हारे प्रति ईर्ष्या, छल और नकारात्मकता का भाव रखा, उन्होंने अपने ही मार्ग को अपने कर्मों से दूषित कर लिया है। तुम्हारा धैर्य, तुम्हारा ज्ञान और तुम्हारा आत्मबल महादेव की कृपा से तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुमने इन लोगों से जुबानी लड़ाई नहीं की, बल्कि अपने ज्ञान और समर्पण के माध्यम से जीत हासिल की। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में स्पष्ट रूप से झलकता है और यही कारण है कि तुम्हारे चारों ओर जो सकारात्मक लोग हैं वे तुम्हारे इस तेज को पहचानते हैं, जबकि नकारात्मक लोग तुमसे दूरी बनाने लगते हैं। महादेव तुम्हें यह स्मरण दिला रहे हैं कि तुम अत्यधिक मूल्यवान और विशेष हो। कभी कभी तुम्हें इस बात का एहसास भी नहीं होता कि तुम कितने अनमोल हो। तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने तुम्हें भ्रम और उदासी के जाल में फंसाने का प्रयास किया ताकि तुम अपने महत्व को न समझ पाओ। वे चाहते थे कि तुम अपने आप से दूर हो जाओ, परंतु महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और अब तुम्हारी शक्ति और आत्मसम्मान तुम्हारे मार्ग को सुरक्षित रखेंगे। तुम्हारा धैर्य और विश्वास तुम्हें उन ऊंचाइयों पर ले जाएगा जो तुम्हारे लिए निर्धारित है। यह समय तुम्हारी सफलता, समर्पण और महादेव की कृपा का प्रतीक है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी का आशीर्वाद अब तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत लेकर आ रहा है। यूनिवर्स तुम्हें संकेत दे रहा है कि तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है और जो कुछ भी तुमने अपने दिल से मांगा है वह अब तुम्हें मिलने वाला है। यह समय है कि तुम अपने पुराने बंधनों और सीमाओं को छोड़ दो जो तुम्हें अब तक पीछे खींच रही थी। महादेव जी की कृपा से तुम्हें साहस मिलेगा और तुम्हें अपने जीवन में नए अवसरों और प्रोजेक्ट्स का स्वागत करना होगा। यदि तुम अपने बाल खुले रखते हो तो यह संकेत है कि तुम्हें उन्हें बांध कर रखना चाहिए। यह एक प्रतीक है कि तुम्हें अनुशासन और ध्यान बनाए रखना है ताकि तुम सही मार्ग पर चल सको
और महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहे। महादेव जी तुम्हें हर कदम पर मार्गदर्शन देंगे और तुम्हें यह समझने में मदद करेंगे कि कौन सा निर्णय तुम्हारे लिए सही है। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाओ और अपने असली उद्देश्य को पहचानो। यह नई शुरुआत तुम्हारे जीवन में समृद्धि और शांति लेकर आएगी, इसलिए इन अवसरों को पूरी श्रद्धा और खुले दिल से स्वीकार करो। जहां तक नकारात्मक शक्तियों और ब्लैक मैजिक का सवाल है, महादेव जी की कृपा से तुम्हें इससे डरने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ रिचुअल्स और तांत्रिक क्रियाएं कर रहे हैं, उनका बुरा कर्म अब बैकफायर हो रहा है। चाहे वह पुरुष हो या महिला, जिसने तुम्हारे खिलाफ कुछ किया हो, अब उन्हें अपने कर्मों का परिणाम भुगतना होगा। महादेव जी की शक्ति के आगे कोई भी नकारात्मक ऊर्जा टिक नहीं सकती। जो लोग तुम्हारी संपत्ति या भाग्य को चुराने की कोशिश कर रहे थे, अब वे खुद अपनी चाल में फंस गए हैं। चाहे उन्होंने अमावस्या या पूर्णिमा में कोई रिचुअल्स किए हों, अब वे सभी विफल हो रहे हैं और इन नकारात्मक शक्तियों का असर उन्हीं पर लौट रहा है। तुम्हें केवल महादेव जी पर भरोसा रखना है। वे तुम्हें हर नकारात्मकता से बचाएंगे और तुम्हारे जीवन को सही दिशा में ले जाएंगे। अब तुम्हारा समय है और महादेव जी की कृपा से तुम्हारा भविष्य उज्जवल और सुरक्षित है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें हर तूफान के ऊपर उठाऊंगा। संकट और विपरीत परिस्थितियों में तुम्हें मेरी छाया में शांति मिलेगी। मेरी बाहों में तुम्हें वह आराम और शांति प्राप्त होगी जो तुम्हें एक नई ऊर्जा और उत्साह से भर देगी। जैसे हर नया दिन एक नई जागृति लाता है, वैसे ही मैं तुम्हारे भीतर आत्मशक्ति का संचार करूंगा, जिससे तुम किसी भी बाधा को पार कर सकोगे। जैसे गरुड़ अपनी दृष्टि दूर तक रखता है, वैसे ही मैं तुम्हें आध्यात्मिक दृष्टि दूंगा ताकि तुम संकटों और खतरों से ऊपर उठ सको। तुम्हारी प्रार्थनाएं मेरी ओर बढ़ेंगी और मैं तुम्हारा आश्रय और ढाल बनूंगा। हर कठिन समय में मैं अपने शक्तिशाली हाथ से तुम्हारी सहायता और रक्षा करूंगा। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे प्रेम में, मेरे आशीर्वादों में सदा प्रसन्न और संतुष्ट रहो। मैं तुम्हारे चारों ओर परिवर्तन लाऊंगा और तुम्हें उन चीजों से मुक्त करूंगा जो तुम्हारे हृदय को व्यथित करती थी। मेरा प्यार तुम्हारी आत्मा को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा और तुम देखोगे कि मैं तुम्हारे जीवन में कैसे अद्भुत बदलाव ला रहा हूं। मेरे बच्चे, जिन्होंने तुम्हारे और तुम्हारे परिवार का तमाशा बनाया है, उनके कर्मों का फल उन्हें अवश्य मिलेगा। जो लोग दूसरों का मजाक उड़ाते हैं और उन्हें दुख देते हैं, वे एक दिन स्वयं उसकी पीड़ा को महसूस करेंगे। वे समझेंगे कि दूसरों के प्रति बुरा व्यवहार करना क्या परिणाम लाता है। जब समय उनके ऊपर आता है, तभी उन्हें समझ में आता है कि दुख और पीड़ा का अर्थ क्या है। तुम्हारे जीवन में जब कुछ चीजें अधूरी होती हैं, तो तुम उसमें सफल होने के लिए अथक प्रयास करते हो। मेरी शक्ति तुम्हें उस दिशा में ले जाएगी जहां तुम हर अभाव को पीछे छोड़ दोगे। तुम एक महान आत्मा हो। मेरे आशीर्वाद के साथ तुम उन सभी सीमाओं को पार करोगे जो तुम्हारी शांति में बाधा थी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां और दुख आए हैं, वे सभी अब समाप्त होने वाले हैं। तुमने अपने जीवन में बहुत धैर्य और सहनशीलता दिखाई है। तुमने अपने शत्रुओं को माफ किया, केवल इसलिए क्योंकि तुम्हारा धर्म और कर्म पर अटूट विश्वास है। तुमने अपने आत्मा की पीड़ा को सहा और उसी पीड़ा ने अब तुम्हारे लिए न्याय का रास्ता तैयार किया है। तुम्हारा यह विश्वास कि जब तक महादेव जी तुम्हारे साथ हैं, कोई भी तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता, अब सच होने जा रहा है। तुम्हारे विश्वास की जीत होगी और अब समय आ गया है कि तुम्हें तुम्हारे धैर्य और भक्ति का फल मिले। तुम्हारे शत्रु, जिन्होंने तुम्हारे लिए गड्ढे खोदे थे, अब उन्हीं गड्ढों में गिरने वाले हैं। उनके द्वारा रचे गए षड्यंत्र अब उन्हीं पर भारी पड़ेंगे और उनका अहंकार पूरी तरह मिट्टी में मिल जाएगा। तुमने जो दर्द और आंसू सहन किए थे, अब उसका हिसाब उन्हें अपने ही आंसुओं से चुकाना पड़ेगा। तुम्हारे साथ अन्याय करने वालों को अब अपनी गलतियों का परिणाम भुगतना होगा। उनके द्वारा किए गए बुरे कर्मों का असर अब उन्हीं पर होगा और उन्हें समझ आएगा कि पीड़ा क्या होती है। तुम्हारा धैर्य और सहनशीलता अब तुम्हें न्याय दिलाएगी। तुम्हारे जीवन में अब खुशियां और संतोष आएगा, क्योंकि महादेव जी तुम्हारे साथ हैं।
और उनका आशीर्वाद तुम्हारे हर कदम पर है। तुम्हें अब और चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि महादेव जी तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। वे तुम्हारे हर दुख को दूर कर रहे हैं और तुम्हारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि ला रहे हैं। अगर आप महाकाल की सर्च चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मेरे बच्चे। आज वह दिन है जब तुम अपने हर कार्य में मेरा नाम लेना शुरू करो, क्योंकि महादेव जी कहते, जो मेरे नाम का स्मरण करता है वह कभी हारता नहीं, तुम्हारे जीवन में सफलता और समृद्धि की राह पर चलता है। आज महादेव जी का सबसे बड़ा संदेश यही है कि तुम अपने दिल से डर और संदेह को निकालकर पूर्ण विश्वास के साथ आगे बढ़, क्योंकि अगर तुम्हारा मन और आत्मा सशक्त है तो तुम्हें किसी भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। महादेव जी तुम्हारे जीवन में जो अच्छा बदलाव लाने वाले हैं, उसके संकेत पहले से ही तुम्हारे चारों ओर हैं। जब भी तुम 555 जैसे भाग्यशाली अंक देखते हो तो समझ लो कि महादेव जी तुम्हें संदेश दे रहे हैं कि तुम सही रास्ते पर हो। यह अंक केवल संख्याएं नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे लिए महादेव का संकेत है कि वह तुम्हारे जीवन में विशेष परिवर्तन करने वाले हैं। अगर तुम इन अंकों को देखते हो तो महादेव जी का नाम प्रेम से जप करना मत भूलना और जयकारा लगाना मत भूलना। इससे तुम्हारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और तुम हर समस्या का समाधान पा सकते। अब मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम्हें यह संदेश पसंद आया है और तुम महादेव जी के आशीर्वाद को पाना चाहते हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करो, क्योंकि यह लाइक तुम्हारे लिए महादेव के प्रति एक छोटा सा कदम होगा और उनके आशीर्वाद को और भी मजबूत करेगा। महादेव जी हमेशा अपने भक्तों की बात सुनते हैं और अगर तुम सच्चे दिल से उन्हें पुकारोगे तो वह अवश्य तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर देंगे। अगर तुम अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब समय आ गया है कि तुम इसे सब्सक्राइब कर लो, ताकि तुम्हें महादेव जी के आशीर्वाद से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले मिले। सब्सक्राइब करने से तुम हमारे इस आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा बनोगे और महादेव जी के आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन सफल और सुखमय बने। तुम्हारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन का समय आ चुका है। अगर तुम महादेव जी पर सच्चे दिल से विश्वास करते हो तो आज ही वीडियो को लाइक करो और कमेंट में हर हर महादेव लिखो। इससे महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में और भी मजबूती से आएगा। तुम्हारे भाग्यशाली अंक 222 और 999 हैं, इनका ध्यान रखना और जब भी यह अंक तुम्हें दिखे तो महादेव का स्मरण जरूर करना। यह अंक तुम्हारे जीवन में महादेव की कृपा के संकेत हैं। जब तुम इन्हें देखोगे तो समझ लो कि महादेव तुम्हें को विशेष संकेत दे रहे हैं। यह अंक तुम्हारे जीवन में बदलाव का प्रतीक है और यह बताते हैं कि तुम महादेव की कृपा से भरपूर हो। महादेव का नाम बड़े प्रेम से और सच्ची श्रद्धा के साथ टाइप करो, ताकि तुम्हें उनकी अपार कृपा और शक्ति का अनुभव हो सके। महादेव जी की शक्ति अपरंपार है और जो उनके नाम का जाप करता है उसके जीवन में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं टिकती। आज का दिन विशेष है क्योंकि महादेव का यह संदेश तुम्हारे जीवन को बदलने वाला है। यह वह पल है जब तुम्हें महादेव जी के प्रति अपनी भक्ति और विश्वास को और भी गहर करना है। जितना तुम महादेव जी पर विश्वास रखोगे उतनी ही जल्दी तुम्हें उनके आशीर्वाद का अनुभव होगा। महादेव जी का जयकारा जरूर लगाना और अपने जीवन में आने वाली सकारात्मकता को महसूस कर महादेव जी का नाम लेने से तुम्हारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आए। याद रखना मेरे प्रिय बच्चे, महादेव जी का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को और भी सुंदर और समृद्ध बनाने वाला है। महादेव जी का प्रेम और कृपा हमेशा उनके भक्तों के साथ रहता है और अगर तुम सच्चे मन से उनका स्मरण करोगे तो जीवन में हर मुश्किल आसान हो जाएगी। यह समय है जब तुम महादेव जी के महामार्ग दर्शन को अपनाओ और अपने जीवन में नई शुरुआत करो। महादेव जी तुम्हें यह संदेश दे रहे हैं कि हर परिस्थिति में धैर्य और संयम बनाए रखना ही सच्ची भक्ति है। जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन जो व्यक्ति महादेव के आशीर्वाद में विश्वास रखता है उसे कोई भी कठिनाई डरा नहीं सकती। सिर्फ खड़े होकर पानी देखने से आप नदी नहीं पार कर सकते। यह महादेव जी का विशेष संदेश है कि तुम्हें अपने सपनों को करने के लिए मेहनत करनी होगी। सपने देखना अच्छा है,
लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए कर्म करना भी उतना ही आवश्यक है। महादेव जी चाहते हैं कि तुम अपने जीवन के हर क्षेत्र में पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ो और किसी भी कठिनाई से घबराओ नहीं। जब महादेव जी का आशीर्वाद साथ हो तो तुम्हारे सामने कोई भी समस्या टिक नहीं सकती। यह समय है जब तुम अपने कर्मों से अपने न जीवन को बेहतर बना सकते हो। महादेव जी की कृपा से तुम्हारे जीवन में नई उन्नति और खुशहाली आएगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने कर्तव्यों को निभाना होगा। अगर तुम अपने जीवन में सफलता और समृद्धि चाहते हो तो महादेव जी के नाम का जप करो और उनके प्रति अपनी आस्था को और भी मजबूत बनाओ। महादेव जी तुम्हें यह सिखाते कि सिर्फ सोचना ही काफी नहीं है, बल्कि सोच को कर्म में बदलना ही सफलता की कुंजी है। जो लोग अपने जीवन में कठिन परिश्रम करते हैं, महादेव उनके साथ होते हैं। महादेव जी का यह संदेश तुम्हें यह बताता है कि जो व्यक्ति मेहनत और ईमानदारी से काम करता है उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। महादेव जी के आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन सफल और समृद्ध बनेगा, बशर्ते तुम अपने कर्मों में सच और दृढ़ता बनाए रखो। अब समय आ गया है कि तुम महादेव जी के आशीर्वाद का अनुभव करो। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन की हर समस्या का समाधान कर सकते हो। यह समय तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। जब तुम महादेव जी के आशीर्वाद के साथ सही दिशा में कदम उठाओगे तो तुम्हारे जीवन की हर समस्या स्वतः ही हल हो जाएगा। लेकिन यह उतना ही जरूरी है कि तुम महादेव जी पर पूर्ण विश्वास रखो और अपनी सोच को सकारात्मक बनाओ। तुम्हें याद रखना है कि धैर्य ही वह चाबी है जो तुम्हें इस समस्या से बाहर निकालेगी। कई बार लोग जल्दीबाजी में या डर के कारण गलतियां कर जाते हैं, लेकिन तुम यह ध्यान रखना कि धैर्य और सही दिशा में उठाया गया कदम तुम्हारी सफलता का कारण बनेगा। हो सकता है तुम वर्तमान में उनकी योजना को पूरी तरह से न समझ पा रहे हो, लेकिन जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है वह महादेव जी की महान योजना का एक हिस्सा है जो तुम्हें भविष्य की ओर ले जा रहा है। तुम्हारी ऊर्जा का विस्तार हो रहा है और हर एक छोटी सी घटना तुम्हारे जीवन के सुंदर भविष्य की ओर बढ़ने की प्रक्रिया है। प्रार्थना करना कभी भी बंद मत करो, क्योंकि तुम्हारी प्रार्थना में चमत्कारी शक्तियां छिपी हुई हैं जो महादेव जी के हृदय को सुकून और आनंद से भर देती है। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे विश्वास को मजबूत बनाए रखता है। जब तुम महादेव जी से प्रार्थना करते हो, तुम्हारी प्रार्थनाएं का उत्तर देना उनका कर्तव्य बन जाता है, क्योंकि यह हमारे अटूट संबंध का हिस्सा है। तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ बदलने वाला है। यह वह समय है जब तुम्हारे लिए सभी चीजें बदल रही हैं। तुम्हें जो समस्याएं आई वे तुम्हें केवल तैयार करने के लिए था, ताकि तुम और मजबूत बन सको। तुमने हर कठिनाई को पार किया है और अब तुम और भी मजबूत हो रहे हो। महादेव जी का प्रेम तुम्हारे लिए असीमित है। उनके आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन सकारात्मक रूप से बदलने जा रहा है। तुम्हारे पास बहुत सुंदर भविष्य और अविश्वसनीय योजनाएं हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा रखते हो, हमेशा तैयार रहते हो। देखो, दिव्य प्रेम तुम्हारी ओर बढ़ रहा है और तुम्हारा लक्ष्य बहुत महान है। तुम अंतिम परीक्षा से गुजरने जा रहे हो, लेकिन महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और यह परीक्षा भी तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आएगी। तुम पर इतना सुख बरसेगा कि तुम स्वयं हैरान हो जाओगे और तुम्हारी सफलता की यात्रा इस क्षण से शुरू हो रही है। तुम्हारा मार्ग बहुत साफ है और तुम अपने महादेव तक पहुंचने वाले हो। महादेव की कृपा हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम्हारा लक्ष्य और जो कुछ तुम चाहते हो वह सब तुम तक पहुंचने वाला है। तुम्हारे जीवन में जो प्रकाश है वह तुम्हारी सफलता का प्रतीक है। तुम्हारा हर कदम महादेव की कृपा से आगे बढ़ेगा और तुम सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचो। जो तुम सोच रहे हो वह अब वास्तविकता बनने जा रहा है। तुम्हारा मार्ग बहुत सुगम हो गया है और तुम्हारे मन में जो विश्वास है वह तुम्हारी ऊर्जा को और मजबूत कर रहा है। अब तुम्हारे जीवन में एक शक्ति है जो तुम्हारे हर कदम को संजीवनी दे रही है। महालक्ष्मी की कृपा तुम्हारे ऊपर बढ़ रही है। जो तुम चाहते हो वह बहुत जल्दी पूरा होने वाला है, क्योंकि तुम्हारे द्वारा किए गए परिश्रम का फल तुम्हें मिलने वाला है। तुम जिस उद्देश्य को लेकर मेहनत कर रहे हो वह अब पूरा होने के बेहद करीब है। तुम्हारी सफलता को कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारे द्वारा किए गए प्रयासों के कारण तुम्हें अपार प्रसिद्धि और सफलता मिलेगी।
महादेव जी की कृपा से तुम्हारे सभी कार्यों में सफलता आएगी और तुम्हारे जीवन का यह नया अध्याय बहुत ही समृद्ध और आनंदमय होगा। तुम्हें जो कुछ भी चाहिए वह अब तुम्हारे करीब है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी तुम्हारे साथ हैं